नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज एक बढ़िया वीडियो लेके आए हैं। लैपटॉप या जो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड होता है, चाहे कोई सा भी टाइप का मदरबोर्ड हो, उसमें बायोस होती है और सीमोस होता है। उसमें क्या डिफरेंट होता है, बायोस क्या होता है, सीमोस क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। क्योंकि जब लोगों से हम कमेंट आते हैं लोगों के, उससे हमें समझ में आया, या फिर हमारे कुछ कस्टमर होते हैं उनसे हम बातें करते हैं, तो बायोस और सीमोस क्या होता है, वो दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं कि बायोस क्या चीज़ होती है या सीमोस क्या चीज़ होती है, उनका डिफरेंट नहीं समझते हैं। ठीक है। या जो सेल होता है हमारा, देखिए ये बायोस सेल होता है, उसको वो कई बार बायोस समझते हैं या सीमोस समझते हैं। ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज रहते हैं लोग। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ये क्लियर कर देंगे कि बायोस और क्या होती है, सीमोस क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंट होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं चाहे वो डेस्कटॉप का बोर्ड हो चाहे वो लैपटॉप का बोर्ड हो, दोनों में ये सेक्शन सेम होते हैं, सेम तरीके से डिज़ाइन होते हैं और उनका काम भी सेम ही होता है डेस्कटॉप या लैपटॉप में। ठीक है। दोनों में सीमोस बायोस सेक्शन और सीमोस सेक्शन का। ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं। और इससे पहले यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे ये जो टेक्निकल वीडियो हमारे लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और उनको ये फ़ायदा मिल सके। और हमारा ये मकसद है आपको टेक्निकली ज्ञान देना, ये पूरा हो सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। अब टॉपिक पे देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सेल होता है, सीमोस सेल होता है। ठीक है। और जैसे इसके अंदर बात करें तो डेस्कटॉप के बोर्ड में भी ये सीमोस सेल है। ठीक है। इसमें देखिए बायोस चिप बोलते हैं इसको। ठीक है। बायोस एक क्या होता है, सीमोस चीज़ सेक्शन होता है। तो सीमोस इसके अंदर चिप के अंदर डिजाइन होता है। ठीक है। तो इसमें बात करते हैं पहले ये क्या चीज़ होती है। इधर देखिए, इधर भी ये चिप है। ठीक है। ये चिप है। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, बात करते हैं क्या, ये मैं दोनों सब में डिफरेंट बता रहा हूँ आपको। तो बायोस क्या होता है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है। सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब बायोस एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर मतलब एक तरीके की चिप है। ये एक चिप है, ये हार्डवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम, ये चिप है। ठीक है। जैसे सेमीकंडक्टर लास्ट में लगा हुआ मतलब चिप ही होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें। तो बायोस क्या होता है, बायोस के अंदर जब सिस्टम वगैरह में ऑन होता है, वो कैसे ऑन होगा, कौन कौन सी चीज़ें उसे डिटेक्ट है। ठीक है। वो सब ऑन होती पहचानेगा। किसी में एरर है तो एरर कोड के माध्यम से हमें एरर दे देता है कि जैसे कीबोर्ड नॉट फाउंड या कोई भी प्रॉब्लम होती है, बूटिंग डिवाइस नॉट फाउंड, इस तरीके की जो एरर आते हैं वो कहाँ होते हैं, बायोस के अंदर से ही आते हैं। वो जब भी कंप्यूटर हमारा ऑन होता है तो बायोस एक प्रोग्राम होता है, वहाँ से हमारा ये मतलब ये डेटा निकल के आता है। ठीक है। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है ये शो कर देता है। तो बायोस एक प्रोग्राम होता है जो कि बायोस चिप के अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है। और जो सीमोस क्या होता है, सीमोस एक चिप है। सीमोस एक चिप होती है जिसमें सेव होता है कि फर्स्ट बूट डिवाइस कौन सी है, सेकंड बूट डिवाइस कौन सी है, टाइमिंग, डेट है, वो सीमोस सेक्शन के अंदर ही होता है, जो कि एक चिप बनी होती है प्रत्येक मदरबोर्ड के अंदर। ठीक है। और एक होता है सीमोस सेल, ये चीज़ अलग होती है। सीमोस सेल सीमोस सेक्शन को एक्टिव रखने के लिए 24 घंटे एक्टिव रखने के लिए सीमोस सेल से सप्लाई जाती रहती है, जो कि 3 वोल्ट का सेल होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हमने क्या किया कि सीमोस सेक्शन बना हुआ होता है, आईसी होती है। अब वो क्या होता है, सेटिंग उसके अंदर रहेगी कि फर्स्ट बूट डिवाइस कौन सी है, कौन कौन से सेटिंग हमने कर रखी है बायोस के अंदर, वो सब इस चिप के अंदर है। लेकिन जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑफ कर देते हैं, कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, तो उसमें पावर नहीं रहती है। तो इसको तो कंटिन्यू पावर चाहिए ना। तो इसको कंटिन्यू पावर के लिए एक सीमोस सेल होता है जो सीमोस सेक्शन में लगा होता है, इसीलिए इसको सीमोस सेल बोलते हैं। सीमोस सेक्शन को पावर देने के लिए जो सेल होता है उसे ही हम सीमोस सेल बोलते हैं। तो सीमोस सेल अलग चीज़ है, सीमोस सेक्शन अलग चीज़ है, जो कि एक आईसी के अंदर डिज़ाइन होता है। ठीक है। जो एक आईसी के अंदर डिज़ाइन होता है। आजकल क्या होता है, पहले तो एक साउथ ब्रिज होती थी आईसी। ठीक है। आईसीएच भी बोलते थे, उसके अंदर ही एक इस आईसी के अंदर डिज़ाइन होता है इसका पार्ट। ठीक है। सीमोस सेक्शन। ठीक है। फिर इसके बाद में सिंगल आईसी ही आने लग गई। ठीक है। जिसको हम पीसीएच बोलते हैं, तो उसके अंदर डिज़ाइन होने लग गया। फिर क्या होता है, आजकल तो प्रोसेसर वगैरह और पीसीएच वगैरह सभी एक में होने लग गई, तो उसके अंदर डिज़ाइन होने लग गया। कहने का मतलब सीमोस सेक्शन एक मदरबोर्ड पे चिप के अंदर डिज़ाइन होता है कुछ पार्ट। पहले के बहुत पुराने मदरबोर्ड है उसके अंदर अलग से चिप में होते थे, लेकिन आजकल क्या है, तो आईसीएच चिप होती है हमारी। ठीक है। साउथ ब्रिज होती है, या फिर आजकल पीसीएच आने लगी है। पीसीएच का मतलब एक ही चिप आने लगी है, आईसीएच और
GMCH की जगह उसके अंदर डिजाइन होने लग गया है। तो यहाँ से जिस सेल, एक सेल के द्वारा सप्लाई दी जाती है उसको सीमोस सेल बोलते हैं। तो ये क्या है, सीमोस सेक्शन अलग चीज़ है जिसके अंदर सेव है, खाली ये तो उसको सप्लाई देके उसको परमानेंट कर रही है कि जब लाइट भी चली जाए तो, या कंप्यूटर को हम ऑफ भी कर दें तो इसके अंदर सेव रहे वो। तो ये तो खाली सेल हो गया। सीमोस सेक्शन अंदर होता है, इसी के अंदर डिजाइन होता है, वो आप बात करते हैं कौन सी IC के अंदर होता है, बाद में दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकली। और बायोस क्या होता है, एक प्रोग्राम है जो कि बायोस चिप के अंदर भरा जाता है। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक प्रोग्राम होता है। अब वो क्या होता है, इसी से टच में होता है। यही क्या होता है, बायोस और सीमोस दोनों साथ मिलकर काम करती है। तो ये जो इसकी प्रोग्रामिंग में सेटिंग किया है वो सीमोस सेक्शन में ही एक तरीके से सेटिंग होती है, और यही इंडिकेशन करता है कि फर्स्ट बूट डिवाइस कौन सी है, सेकंड बूट डिवाइस कौन सी है। तो बायोस प्रोग्राम होता है जो बायोस चिप के अंदर भरा होता है, और सीमोस क्या है, एक चिप है, उसके अंदर सेटिंग होती है। जो भी हम बायोस में फर्स्ट बूट डिवाइस या टाइमिंग वगैरह जो सेव करके रखता है वो सीमोस सेक्शन में होती है। इसको RTC सेक्शन भी बोलते हैं, इसी का पार्ट है। और सीमोस एक सेल हो गया। तो तीनों एक अलग अलग चीज़ हो गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से होता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे पहले डेस्कटॉप की बोर्ड की बात करते हैं। ये सीमोस सेल हो गया। इस IC के अंदर जैसे 32.768 का जो क्रिस्टल सीमोस सेक्शन जो RTC सेक्शन होता है उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है, इसके पास होता है। तो इसके अंदर डिजाइन है वो, तो यहाँ से सप्लाई इसके पास आती है। और बायोस एक अलग चीज़ है, बायोस एक चिप, इसके अंदर प्रोग्राम है, बेसिक इनपुट आउटपुट, इसके अंदर प्रोग्राम भरा हुआ है। और कौन सा हार्डवेयर है, किस तरीके से ऑन होना है, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम आती है, हैंग होने लग जाता है, ठीक है, या कुछ एरर आते हैं, तो इससे रिलेटेड ये बायोस के अंदर जो प्रोग्रामिंग है होती है उसको हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं, इसके अंदर रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब कौन सी प्रोग्रामिंग सेटिंग को काम में लेना वो इसके अंदर सेव है, जिसको कंटिन्यू यहाँ से सप्लाई मिलती रहती है। तो 3 चीज़ हो गई ना। ये चिप है वो सीमोस चिप। अब पूरी को सीमोस चिप नहीं बोल सकते हम, ये पूरी तो क्या है, PCH चिप है एक, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट डिजाइन कर दिया जिसको हम सीमोस सेक्शन बोल सकते हैं इसके अंदर। ये पूरी तो PCH है जिसमें 2 IC होती थी इस तरीके की, उसमें ICH और GMCH होती थी पहले, तो उसमें ICH के अंदर होती थी। और आजकल तो ये भी हटा दिया है, वो भी हट गई, ये भी एक ही कर दिया है। तो वो CPU वाली जो IC है उसके अंदर बनाने लग गए, ये जो हमारा जो सीमोस सेक्शन है। तो कहने का इसके अंदर है वो, इसको हम सीमोस IC नहीं बोल सकते, इसके अंदर वो पार्ट डिजाइन हुआ है। पहले बहुत स्टार्टिंग में जब मदरबोर्ड बने थे P1 वगैरह, उसके अंदर अलग से चिप होती थी, जैसे इस टाइप की IC होती थी वो, ठीक है, इस तरीके की IC होती थी। लेकिन आजकल इसी के अंदर वो पार्ट डिजाइन कर दिया है सीमोस सेक्शन का, ठीक है, जिसको कंटिन्यू सप्लाई सीमोस सेल से मिलती रहती है। सीमोस सेक्शन को सीमोस सेल से सप्लाई मिलती रहती है जो 3 वोल्ट का होता है। और ये कब चेंज कर देना चाहिए, यदि ये डिस हो जाता है, 3 वोल्ट का मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, ख़राब हो जाता है सेल, तो हमारी सेटिंग है जो सीमोस की सेटिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे डेट टाइम चेंज हो जाता है, कंप्यूटर ऑन करने के बाद में डेट टाइम नहीं होता, क्या चेंज हो जाता है बार बार में, जब भी ऑन करेंगे तो हमें सेट करना होता है, तो उस टाइम में ये सेल ख़राब हो जाता है, क्योंकि सीमोस सेक्शन जो इस IC के अंदर डिजाइन है उसको कंटिन्यू सप्लाई नहीं होता है और डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाता है वो ऑटोमेटिकली जब भी हम कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो एक बात ये भी होती है कि सीमोस सेल को कब चेंज करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग हमें बोलते हैं भी सीमोस सेल कब चेंज करना चाहिए, तो तब तक आपकी सेटिंग सही चल रही है कंप्यूटर की, तब तक आपको चेंज नहीं करना चाहिए। जब टाइम डेट वगैरह चेंज हो रहा है, या कई बार इससे डिस्प्ले भी नहीं आता है, सीमोस सेल डिस हो जाता है तो ऑन भी नहीं होता है कंप्यूटर, वो डिपेंड करता है बोर्ड टू बोर्ड। लेकिन ये तो क्लियर है कि जब ये सेल ख़राब हो जाएगा तो आपका टाइम डेट की सेटिंग चेंज हो जाएगी हर बार जब कंप्यूटर चेंज करेंगे, तब आपको ये चेंज कर लेना चाहिए सेल, ठीक है। तो ये सीमोस सेल हो गया, इसके अंदर सीमोस सेक्शन है जिससे इससे सप्लाई आती रहती है, और जो भी सेटिंग्स वगैरह है वो इसके अंदर सेव रहती है, समझ गए। और ये बायोस प्रोग्राम के लिए IC होती है, इसके अंदर बायोस प्रोग्राम होता है। बायोस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो बायोस चिप के अंदर भरा हुआ होता है, इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, जो मतलब हम रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसका प्रोग्रामर होता है, ठीक है, उसको उसके द्वारा डाल के उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन ये चिप वगैरह उसको रिप्रोग्राम वगैरह नहीं कर सकते, वो तो खाली इसकी जो प्रोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ पे सेव करके रखती है कि कब कौन से को क्या होना है। और जब रीसेट करना होता है, कई बार को नहीं कहते हैं कि इसको हटा दो सेल को, और हटा के 1 मिनट बाद में या 30 सेकंड बाद में लगा दो, रीसेट हो जाएगी सेटिंग। तो वही चीज़ है, क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो रीसेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। दोबारा आपको सेट करना पड़ेगा, फर्स्ट बूट डिवाइस है या जो भी सेटिंग्स वगैरह हैं वो इस तरीके से। तो सब चीज़ें तीनों अलग अलग हैं। सीमोस सेक्शन इसके अंदर है, ये सीमोस सेल होगा जिससे इसको सप्लाई मिलती रहेगी सीमोस सेक्शन वाले पार्ट को, और वो कंटिन्यू सेव करके रखेगी, जिससे बूटिंग वगैरह कब क्या होना है, किससे बूट होना है, हार्ड डिस्क से होना है, SSD से होना है, DVD राइटर से होना है, पेन ड्राइव से होना है, वो सब यहाँ से सब सेव करते हैं, उसी हिसाब से होगा, ठीक है। और यहाँ ये बायोस चिप है जिसके अंदर प्रोग्राम भरा हुआ होता है। तो अलग अलग ये चीज़ हो गई, ये बात समझ में आई। इसी तरीके से ये सेम चीज़ है,
एक चीज़ और होती है, जैसे ये सेल होता है, ये चार्जेबल सेल होता है। जब मान लो हमारा सिस्टम चल रहा होता है, जब लाइट आ रही होती है, सिस्टम चल रहा होता है, तो ये सेल चार्ज होता रहता है। उसका सर्किट इस तरीके से डिज़ाइन होता है। जब बात हमने वीडियो भी बनाया है इससे रिलेटेड, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, ठीक है। तो चार्जेबल होता है। जब एकदम से ये डिस हो जाता है, कई दिन तक सिस्टम वगैरह नहीं चलाते हैं, तो ये डिस हो जाता है, ठीक है। बाकी आप कंप्यूटर यूज में ले रहे हैं कंटिन्यू, तो ये जल्दी डिस नहीं होता, क्योंकि चार्ज हो जाएगा ना जब उस टाइम चलाएंगे उस टाइम। लेकिन लॉन्ग टाइम निकल जाता है तो ये डिस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया तीनों चीज़ अलग अलग है, ये चीज़ समझ गए होंगे आप। ये सीमोस सेल है, सीमोस सेक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। और ये चीज़ बायोस प्रोग्राम इसके अंदर भरा हुआ होता है। जो हम कंप्यूटर चलता है तो फर्स्ट स्क्रीन खोलते हैं हम, जैसे डिलीट की दबा के F10 से F2 से, वो प्रोग्राम इसी के अंदर से निकल के जाता है। और जो सेव करते हैं वो सीमोस सेक्शन में जाके होता है। इसी दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, बायोस और ये सीमोस सेक्शन, ठीक है। और देखिए लैपटॉप में देखते हैं, लैपटॉप के बोर्ड में भी ये सेल हो गया, तो ये सेल हो गया। अब क्या बात आती है कि सीमोस सेक्शन का है, तो सीमोस सेक्शन इसके अंदर देखिए क्रिस्टल ये लगा हुआ है, 32.7 वोल्ट सेल का ये लगा होगा ना, उसी चिप के पास उसी में बना होगा, तो इसमें ये है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो हमारा सीमोस सेक्शन इसके अंदर हो गया, और बायोस होती है तो बायोस भी चिप इसके अंदर अलग से होती है, ठीक है। बायोस चिप भी होगी इसके अंदर, देखिए आप, उसमें बायोस प्रोग्राम भरा हुआ होता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें बायोस चिप देखते हैं, हो सकता है हटा दी गई हो, काम में ले ली हो कहीं दूसरी जगह पे। तो बायोस चिप भी, जैसे बायोस का भी हमने वीडियो वगैरह कई बनाए हैं, और आगे चिप लेवल के वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे, आप कंटिन्यू ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बायोस चिप थी, वो हम हटा दिए, कहीं और कहीं पे यूज़ में ले लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये क्लियर आपके होना चाहिए कि बायोस एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर है, सीमोस हार्डवेयर होता है जो कि एक चिप है, ठीक है। अब ये अलग से चिप नहीं होती है मदरबोर्ड में, पहले पुराने बोर्डों में होती थी। आजकल यही जो हमारी ICH होती है, या सिंगल IC जिस मदरबोर्ड पे होती है उसको PCS बोलते हैं, उसके अंदर होती है, ठीक है। कई बार प्रोसेसर के साथ भी हो जाती है, क्योंकि आजकल ये ICH GMCH हटा दिए तो प्रोसेसर के साथ हो जाती है। तो कहने का मतलब जिसके अंदर 32.7 का क्रिस्टल लगा होता है, उसी IC में डिज़ाइन होती है अंदर की साइड, तो ये एक हार्डवेयर होता है। और सीमोस ये सेल होता है, ये इस सेक्शन को सप्लाई देने की होता है सीमोस वाले के लिए, तो अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये कैसा समझ में आया ये वीडियो, ठीक है। कुछ इंक्वायरीज हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके वीडियो और उनको ये फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।